सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सबसे बड़ी सोच है निरंकार। हमेशा निरंकार के बारे में सोचना चाहिए, हर हाल में, हर घटना में सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसीलिए संत महात्मा हमें कहते हैं, समझाते हैं कि परमात्मा को याद करिए, परमात्मा का सिमरन करिए, सत्संग सेवा और सिमरन करते रहिए। हमेशा हर पल हर हाल में निरंकार के साथ में जुड़कर रहिए। केवल निरंकार के साथ जुड़िए, क्योंकि निरंकार ही सबसे बड़ा है, निरंकार से बड़ा और कोई नहीं है। तो जिनकी सोच विचार में परमपिता परमात्मा हमेशा है, तो उनकी सोच हमेशा होती है पॉजिटिव। और परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें सत्संग सेवा और सिमरन करना पड़ता है। अगर हम सत्संग सेवा और सिमरन करते रहते हैं तो हमारी सोच विचार में परमपिता परमात्मा ये निरंकार का वास हमेशा रहता है। तो हमें समझाया जाता है, जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमें चाहे गीत हो, विचार हो, कविता हो, हर माध्यम से हमें निरंकार के बारे में ही बताया जाता है। निरंकार के बारे में सोचो, फोकस निरंकार हो, निरंकार के सिवा और कुछ मत सोचो। मन पे केवल निरंकार होना चाहिए। अगर ये निरंकार मन में नहीं रहेगा तो मन डामाडोल रहेगा, हमारा विश्वास डोल जाएगा। जिस मन में परमात्मा है, परमात्मा पे पूरा विश्वास है, वही मन स्थिर है, वही मन सहज है। जीवन सहज सरल तभी होता है जब हम निरंकार के साथ में जुड़ते हैं। क्योंकि जिंदगी है, ये लाइफ में उतार चढ़ाव भी आते हैं। जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है, हर इंसान की लाइफ में संघर्ष है। लेकिन जो गुरु निरंकार के साथ में जुड़कर रहते हैं तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती भी तो चली जाती है। हर मुश्किल का हल सतगुरु है। मुसीबत आ नहीं सकती, जहाँ गुणगान है तेरा है, वो घर जन्नत से बढ़िया है जहाँ तेरा बसेरा है। जहाँ पर गुरु की गाथा गाई जाती है, गुरु का शुगान होता है, निरंकार की सोच विचार होती है हमेशा हर पल हर हाल में, तो वहाँ पर परेशानी नहीं आती है। और अगर परेशानी आती है तो चली जाती है। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है। जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है। कहे अवतार ज्ञान के बिना मालिक याद ना आता है। तो जग के मालिक के साथ में जुड़ना है, इस निरंकार के साथ में जुड़ना है, निरंकार के बारे में सोचना है। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर पल हर घड़ी हर हाल में निरंकार के एहसास में रहना है। अगर निरंकार का एहसास है तो फिर लाइफ बहुत सुंदर हो जाती है। परमात्मा को भूलना ही पाप है और परमात्मा की याद ही पुण्य है। जब हम परमात्मा को भूलते हैं तो हमसे बुरे बुरे काम होते हैं। क्योंकि जब परमात्मा को भूलेंगे तो हमारे मन में आती है माया, और जब माया हमारे मन में आती है तो हमसे फिर अच्छे काम नहीं होते हैं, फिर हम बुरे ही काम करते हैं। लेकिन जब परमात्मा के साथ में हम जुड़ते हैं, हमारी सोच विचार में निरंकार होते हैं, तो हम अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं। हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण आते हैं, प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, दया, क्षमा, ये सारे गुण अपने आप हमारे अंदर चल जाते हैं। इसीलिए संत महात्मा समझाते हैं कि भक्ति करिए, भक्ति मन को लगाइए, भगवान के साथ में जुड़िए। क्योंकि अगर हमारे मन में भगवान है, मन के मंदिर में भगवान बसे हुए हैं, तो मन बहुत सुंदर हो जाता है। युग सुंदर, सदियां सुंदर, हर पल सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर। तो मानव जीवन सुंदर होता है परमात्मा के साथ में जुड़कर, निरंकार के साथ जुड़कर। जो निरंकार के बारे में सोचते हैं वही एक सच्चे इंसान होते हैं, नेक इंसान, वही होते फरिश्ते। संत महात्मा जो होते फरिश्ते होते हैं, क्योंकि उनके मन में होता है परमात्मा। तो परमात्मा के साथ में सबको जोड़ते हैं संत महात्मा। सबको परमात्मा की आवाज़ लगाते हैं कि आओ सत्संग में आओ, परमात्मा को जान लो, परमात्मा के साथ में जुड़कर रहो, हालात कैसे भी हों। अगर हमारा पूरा विश्वास है निरंकार पे, हम निरंकार के साथ में जुड़कर रहते हैं, तो हमारी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। हर मुश्किल का हल सतगुरु है। क्योंकि ज़िंदगी है, इसमें परेशानी भी आती है, दुख तकलीफ भी आते हैं,
लेकिन जो हमेशा निरंकार के साथ में जुड़ते हैं, निरंकार के बारे में सोचते हैं, तो उनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। इसीलिए संत महात्मा ऋषि मुनि वली पीर पैगंबर हमें परमात्मा के साथ जोड़ते हैं और एक ही बात बोलते हैं, केवल निरंकार के साथ जुड़िए, निरंकार के बारे में सोचिए। सबसे बड़ी सोच विचार है ये निरंकार। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।